सरकार के द्वारा क्या कहा गया है उसके बारे में हम लोग थोड़ा प्रकाश डालेंगे और देखेंगे कि क्या एक्चुअल में है, क्या बोलना चाहती है, क्या इंटेंशन है सरकार का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं भाई लोग, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ठीक है, उसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। देखो, अगर हम लोग बात करें, ये देख सकते हैं 12 सितंबर को, ठीक है, पोस्ट किया गया था डिजिटल इंडिया के ट्विटर हैंडल में। ठीक है, इसमें साफ साफ ये बोला गया था, आप देख सकते हैं, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 आ गया। ठीक है, सभी गेम्स बैन नहीं है, सिर्फ वही जो पैसे की सट्टेबाजी और धोखेधड़ी से जुड़े हैं। यहाँ कानून युवाओं की सुरक्षा, सुरक्षित गेमिंग और फर्जी ऐप्स पर रोक लगाने के लिए। डिटेल में जाने के लिए आप लोगों को ना पूरा किस्सा समझना होगा। देखो, सबसे पहले जो एक नया रूल आता है, आप सबको पता है, 20 को यहाँ पे लोकसभा में आता है, 22 तारीख को राज्यसभा में, और 22 तारीख को हमारे प्रेसिडेंट के पास वो पारित हो जाता है। उस बिल में साफ साफ ये लिखा था, जितने भी ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग गेम है, जिसमें मतलब मनी का ट्रांसफर हो रहा है, वो गेम सारे बंद कर दिए जाए। अब ये जो नियम है, ये जो लॉ है, ये क्यों लाया गया है, इसके पीछे हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहली बात आप लोगों को पता है, इसलिए बीजेपी सरकार को लूंगा, बीजेपी सरकार के बारे में ही बोलूंगा, क्योंकि बीजेपी सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। करीब यहाँ से 1 महीने पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो, ठीक है, एक वीडियो, कॉन्फ्रेंस वीडियो में उनने पूरा डिटेल निकाला था कि महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई है। तो वोट चोरी हुई है, तो वोट चोरी में ना मतलब काफी सारे फ्लॉज दिख रहे थे बीजेपी सरकार से। करीब 1 लाख से ज्यादा वोट की जो वोट आए थे, वो करीब पूरा वीडियो देखेंगे राहुल गांधी की तो आप समझ में आ जाएगा। और राहुल गांधी का जो चेहरा है ना, अभी मैं सही बताऊं तो काफी टाइम से जो पप्पू उप्पू नाम था, उससे उभर के अब थोड़ा नए चेहरे के रूप में आ रहे। जहां तक लोगों का ये मानना है कि राहुल गांधी अब नए राहुल गांधी बन चुके हैं, अब वो आगे अगले साल जाके टक्कर दे सकते हैं। और मोदी सरकार आपको पता है काफी टाइम से, देखो 2014 से रूल कर रही है और डिक्टेटरशिप चल रहा है अभी तक, अगर देखा जाए तो इंडिया में। वैसे तो डेमोक्रेटिक है इंडिया बोलने के लिए, बट अभी के टाइम में पूरा डिक्टेटरशिप चल रहा है। आप खुद सोचो जी, ये जो लॉ लाया गया था ना, स्टेट गवर्नमेंट को होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये लॉ लाया गया। फिर इसमें क्या किया, पॉलिटिक्स है, कंप्लीटली पॉलिटिक्स है। इसमें जितने भी हमारे भारतीय जनता है, ठीक है, जो अंधभक्त है, स्पेशली उनका मन भटकाने के लिए वो सडनली वो ये वाला न्यूज लाते हैं कि ऐसा देखिए, हमने जो नया एक बिल लाया है, रातों रात एक लॉ लाते हैं। और वो लॉ तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा भी है, लेकिन अच्छा ये है, ये किसी को नहीं पता कि बीजेपी सरकार अल्टीमेटली चाह क्या रही है, क्यों इसी टाइम ये लॉ लाई। इसके अलावा अभी आप लोगों को पता ही है, 2-3 दिन पहले जीएसटी का भी है ना संशोधन किया गया है। काफी सारे चेंजेस हो गए जीएसटी में, बहुत सारे मतलब टैक्स का जो है ना स्लैब काफी कम हो गया है। तो ये क्यों हुआ है, ठीक है, इसके पीछे भी एक ही राज है। कहीं ना कहीं देखो, अपोजिशन जो पार्टी है ना, वो पार्टी अब उभर के आ रही है और अभी कंट्रोल में नहीं है। अभी रिसेंटली आपको पता है, कल ही की बात है, कल मोदी सरकार मणिपुर गई थी और मणिपुर में उनको एंट्री नहीं मिला। आप ऐसा सोच सकते, बहुत ही ज्यादा मतलब उल्लंघन किया गया, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया मणिपुर के लोगों का। आप वीडियो जाके देखना, बहुत ही आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, देखो पॉइंट पे आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए एग्जैक्टली में बीजेपी सरकार क्यों कर रही थी, इस टाइम पे क्यों करना चाहती थी, उनका मेन मोटिव आप लोग समझ। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि कुछ 4-5 पॉइंट है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बात कर लेते हैं। देखो, बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ भाई लोग, टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक मेंशन कर रखा है। उसके अलावा देखो, अगर कमेंट सेक्शन में भी आप देखोगे ना, तो पहला कमेंट जो पिन किया है वो भी मैंने अपने कमेंट सेक्शन में डाल रहा था, वहां से भी डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। अब यहाँ से बात कर लेते हैं ऑनलाइन गेमिंग बिल क्या है। ठीक है, ये जो नई पोस्ट है, इसके अकॉर्डिंग में बात करते हैं ऑनलाइन पैसे वाले खेलों को रेगुलेट करने के लिए नया कानून। देखो, अब तक क्या हो गया था, पैसे वाला खेल को कंप्लीटली बैन कर दिया गया था। ठीक है, ऑफिशियली ये हो चुका था कानूनी तौर पे, पर ये ऑफिशियली अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, रूल पारित नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो नए गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट किया गया, इस पोस्ट में आप साफ साफ देख सकते हो कि रेगुलेट किया जाएगा। रेगुलेट कहाँ किया जाएगा, किस हद तक किया जाएगा, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हो मकसद क्या है इन लोग का, लेन देन और गलत भ्रामक विज्ञापन पर रोक। जो मतलब जितने भी ऐड चलते हैं ना, डिफरेंट एड्स, अल्टीमेटली देखो, ये अभी सरकार क्या चाहती है, जितने भी बैटिंग एप्स है, जो बैटिंग एप्स का जितने भी एडवर्टाइजमेंट होता है, उनको बंद करना चाहती है। ठीक है, जो स्किल बेस्ड गेम है ना, उनको लाना चाहती है। और कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है। अब देख लेते हैं सुरक्षित गेम, जैसे ई गेम, ई स्पोर्ट, लूडो, कैंडी क्रश पर कोई रोक नहीं। देखो, ये जो कुछ गेम्स है, स्किल बेस्ड गेम है, सोशल गेम है और ई स्पोर्ट गेम है, इन लोग पर कोई रोक नहीं है। अब दूसरे उसमें देखते हैं, इनके इमेज में, दूसरे इमेज में बोल रहा है युवाओं को जुए की लत से बचाता है। ठीक है, ये जो कानून आया है, ये कानून क्यों जरूरी है, तो उसके विषय में बोल रहा है। ठीक है, ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षा, ऑनलाइन जैसे ऑनलाइन बहुत आजकल ऑनलाइन में ना बहुत ज्यादा धांधली हो रही है, तो उससे सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं ये एक रोल है। कंपनी और निवेशकों की को कानूनी स्पष्टता, राज्य और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल। तो ये कुछ
पॉइंट दे रहे हैं, देखो ये भी उतने मेजर पॉइंट नहीं है। जो मेजर पॉइंट है वो मैंने बता दिया, और आगे मेजर पॉइंट हम बात करते हैं। कौन से गेम सुरक्षित है? देखो सुरक्षित की बात है, कौन सा गेम आगे चलने वाला है, पहले रूल्स रेगुलेशन होगा, वो आगे की बात है। जैसे सोशल गेम्स है, कैंडी क्रश, लूडो, ये जितने भी सारे फ्री गेम्स है, सोशल गेम्स है, ये तो 100% चलेंगे। इसके अलावा ई स्पोर्ट और कॉम्पिटेटिव गेम जैसे पबजी वगैरह, ये सब भी चलेंगे। लेकिन देखो पबजी खेल के आप लोगों को पता है ये कुछ दिन पहले क्या हुआ था। इसके बाद जो एक नया पॉइंट ऐड किया गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारे लिए बेस्ट है, हम जितने भी फैंटेसी यूजर है हमारे लिए जरूरी है, स्किल बेस्ड गेम। आप लोगों को पता है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ये चीज बोल चुकी है कि जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशन है वो स्किल बेस्ड गेम है, और फैंटेसी एप्लीकेशन स्किल बेस्ड गेम में आते हैं। तो कहीं ना कहीं फैंटेसी गेम अभी देखो, मुझे लगता है यहाँ से ना, सीरियस बता रहा हूँ, 1 से 1.5 मंथ में एप्लीकेशन दोबारा वापस आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है ये वर्ल्ड कप से पहले ही आ जाएगा, ये वुमेन्स के वर्ल्ड कप होंगे उससे पहले ही आ जाएगा। इसके अलावा देखो एजुकेशन गेम्स के बारे में भी बोला है, जो इनका चौथा इमेज है। चौथा इमेज में इनने क्या बोला, अगर नियम, देखो नियम के बारे में बोला है, आप बता देते हैं। अगर नियम तोड़े तो क्या होगा, अवैध मनी लॉन्ड्रिंग, देखो 3 साल का जेल होगा इससे, और एक साल तक का जुर्माना लग सकता है। मतलब अगर आप ऐसे करते हो, ठीक है, अवैध मनी गेमिंग, तो आपको 3 साल तक का जेल होगा, या तो 1 करोड़ तक का आपको जुर्माना देना होगा। और अगर आप गलत विज्ञापन देते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो 2 साल का सजा या तो 50 लाख तक का जुर्माना लगेगा। या तो आपको 2 साल का सजा भुगतना होगा, या तो 50 लाख रुपए आपको देने होंगे। ठीक है, और बार बार अपराध करने से, सेम अपराध करने से आपको बहुत ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा हो सकता है 5 साल की जेल भी हो जाए। तो ये दोनों साथ साथ। अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 की कब वापसी होगी। देखो वापसी की अगर बात करें ना, तो वापसी ये कभी भी हो सकता है। जैसे रातों रात चला गया था ना, वैसे रातों रात ही आएगा। तो आप लोग वेट कीजिए, मुझे लगता है इसी मंथ आ जाएगा। स्पेशली वुमेन्स की जो वर्ल्ड कप है उससे पहले ही आने के चांसेस है। बाकी देखते हैं कब तक आ जाएगा सरकार के। लेकिन सरकार ने ऑलरेडी, मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो नई जीएसटी आई है निर्मला सीतारमन के द्वारा नए बजट में जो पास हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग फैंटेसी ऐप को अब देने पड़ेंगे 40%। अब 28% नहीं, अब 40% देने पड़े। पहले 28% दे रहे थे, तो उस पर कंपनी सस्टेन कर रही थी, लेकिन अब सरकार ने बोला 40%। अगर यहाँ से देखो बैन हट जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ से बोल देता है कि नहीं आप अपना गेम चलाओ, तो सरकार का अगला जो मकसद होगा कि 40% टैक्स हम लोग से लेगी। लेकिन वो हम लोग से नहीं लेगी, वो गेमिंग एप्स वालों से लेगी। ये चीज आपको समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यूजर से डायरेक्टली 40% नहीं लेगी, 40% वो लेगी गेमिंग ऐप्स। अब गेमिंग ऐप वाले जो है उन लोग अपने एंड से देखेंगे कैसे कैसे मैनेज करते हैं चीजों। अब कुछ गेम तो ऐसे में बंद भी हो सकती है। अभी के लिए भाई लोग यही था। अगर कोई नया अपडेट आता है तो उसके बारे में मैं वीडियो के जरिए मैं आप लोग को बता दूंगा, और हमारे टेलीग्राम में भी मैं अपडेट देते रहता हूं।